हेलो स्टूडेंट्स। क्लास ट्वेल्थ में आप सभी का स्वागत है। तो क्लास 11 पास करने के बाद आप फाइनली क्लास ट्वेल्थ में आते हो और आज से हम अपनी क्लास ट्वेल्थ की जर्नी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, क्लास 11th में आप अकाउंट्स पढ़कर जो आए हो वो पढ़कर आए हो बुक कीपिंग, यानी कि सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग आप पढ़कर आए। किसी इंडिविजुअल पर्सन का कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कैसे जर्नल रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक कैसे मेंटेन करेंगे, ये सारी चीजें आप पढ़कर आ चुके हो। आप बहुत ही होशियार बच्चे हो। और क्लास ट्वेल्थ में अब जरा हम बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ की। तो अकाउंट्स को तीन पार्ट में बांटा गया है, जिसमें अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर कंपनी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीन पार्ट में आपका अकाउंट्स को बांटा गया है। इन तीनों पार्ट से आपका जो एग्जाम आता है वो 80 मार्क्स का आता है, प्लस 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो 80 मार्क्स के लिए हम तैयारी करने जा रहे हैं 25-26 के अंदर। एक साल हम इसके लिए जी तोड़ मेहनत करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, यानी कि बुक 1 से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम आता है हमारे पास अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स मतलब बेसिक से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ की अकाउंटेंसी। सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये आता है, क्या पार्टनरशिप की अकाउंटिंग तो पढ़ा रहे हो, लेकिन पार्टनरशिप होता क्या है हमें तो यही नहीं पता। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या आता है। सवाल नंबर फर्स्ट, मैं अकेला इंसान बोल रहा हूं मैं पार्टनर हूं, क्या मैं अकेला ही मेरा कोई भी पार्टनर? तो इंसान अकेला कभी पार्टनर हो ही नहीं सकता। मैं बोलूं ये मेरा पार्टनर है, मतलब पार्टनर के लिए एक और इंसान का होना जरूरी है मिनिमम। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो पहला सवाल आता है पार्टनरशिप क्या होता है। जब दो पर्सन एक साथ आते हैं तो वो हो गए पार्टनर, पार्टनरशिप। अब आता है पार्टनरशिप फर्म क्या है। चलिए, अब इन दोनों ने मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किया, मैं कहता हूं एक दुकान स्टार्ट की दोनों ने मिलके। अगर मैं इंडिविजुअली इसको बोलूं तो ये पार्टनर है, इसको इंडिविजुअली बोलूं ये पार्टनर है, दोनों को एक साथ मिलाऊं तो ये पार्टनरशिप फर्म है, कलेक्टिवली नोन एज फर्म। तो ये जो दुकान पे ये दोनों ने मिलके स्टार्ट की है, इसी को बोलते हैं फर्म। आप कोई और भी काम स्टार्ट कर सकते हो, अ, अपनी कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट कर सकते, कोई और बिजनेस। तो पार्टनर का मतलब होता है दो लोग मिलके एक साथ काम करना। पार्टनरशिप फर्म जो वो बिजनेस चला रहे हैं उसे पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना दो तीन चीजें हो रहे हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कि देखिए भाई स्टूडेंट, हम दोनों पार्टनर बन जाते हैं। आप कह रहे हो सर देखो पार्टनर तो बन जाओ, लेकिन मैं आपको प्रॉफिट नहीं दूंगा, तो क्या चलेगा? नहीं भाई, प्रॉफिट नहीं दोगे तो मैं पार्टनर कैसा? तो यानी कि जब आप पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर रहे हो तो उसके अंदर एक फीचर आता है कि ये प्रॉफिट भी आपस में बांटना जरूरी है। अगर आप प्रॉफिट एक इंसान लेता है एक इंसान प्रॉफिट नहीं लेता तो वो पार्टनरशिप नहीं है। दूसरा, जो भी आप काम कर रहे हो मिलके करोगे, कंसेंट से करोगे, उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। चलिए, पार्टनर क्या होते हैं? दो पर्सन मिलके। पार्टनरशिप फर्म क्या होते हैं? जो वो काम कर रहे हैं, प्रॉफिट बंटना चाहिए आपस में। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं। आइए जरा इसको अब थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में वो कह रहा है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन और मोर पर्सन। वो कह रहा है पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है दो और दो से ज्यादा लोगों के बीच में, हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट, जो कि एग्री होते हैं आपस में जो भी पैसा कमाएंगे उसे बांटने के लिए, जो भी लॉस होगा उसे बांटने के लिए। ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। चलिए, ये लो, ये जो लाइन है ये थोड़ी सी भारी भरकम है, मैं इसको जरा समझाता हूँ। सबसे पहले, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। देखो होता क्या है, ये दो पर्सन है,
ये दोनों मिलके एक साथ आते हैं काम करने के लिए। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन डेवलप होता है। वो रिलेशन कैसा होता है? एजेंट एजेंट और प्रिंसिपल का। यानी कि साफ साफ बताऊं तो जो रिलेशन होता है पार्टनर्स के बीच में, वो प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट का होता है। कैसे? हम दो पार्टनर हैं, मैंने कहा स्टूडेंट हम ये पेन बेचते हैं, आपने कहा ठीक है सर। तो देखिए यहाँ पे मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने व्यूज आपको दे रहा हूँ, आप उसे ओके, आप उसे स्वीकार कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं प्रिंसिपल, आप एजेंट हो गए। फिर आपने कहा सर देखिए पेन तो बेचेंगे लेकिन इसे 20 रुपए का बेचेंगे। तो यहाँ पे आप प्रिंसिपल और मैं एजेंट, यानी कि दोनों के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है। जो कोई भी सजेशन दे रहा है, बोल रहा है, वो प्रिंसिपल होता है, जो सामने वाला मान रहा है वो एजेंट होता है। कोई फिक्स नहीं होता कि यही प्रिंसिपल रहेगा यही एजेंट रहेगा। जो भी आपको काम बता रहा है, जो व्यूज दे रहा है, जो डिसीजन आपको बता रहा है कि ऐसे ऐसे करते हैं, वो प्रिंसिपल, जो मान रहा है वो एजेंट। टू और मोर पर्सन हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट। अब अगेन मैंने आपको बता दिया भैया प्रॉफिट के बिना तो पार्टनरशिप है ही नहीं। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। देखिए मान लीजिए चार पार्टनर है, एक दो तीन चार। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, जो भी बिजनेस होगा ये सभी मिलके चलाएंगे, ओन बाय ऑल। अब होता क्या है, ये तीन चले जाते हैं बाहर किसी काम से, और कोई ये इंसान जो ए है वो यही बचता है यहीं पर। तो ये क्या कर सकता है, ये इंसान सभी के बिहाफ पे डिसीजन ले सकता है। ये बाकी पार्टनर इसको ये अथॉरिटी, ये पावर देकर जाते हैं ताकि किसी तरह का काम ना बिगड़े। तो ये क्या कह रहा है कि ये सभी के बिहाफ पे डिसीजन ले सकता है, यानी कि देखो, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और कोई भी एक पर्सन सभी के बिहाफ पे एक्ट कर सकता है। यहां तक क्लियर? तो देखिए ये एक पार्टनर सभी के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। यानी पार्टनरशिप फर्म के अंदर कैसी एजेंसी होती है? म्यूचुअल, एक दूसरे के बिहाफ पे काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ना एक बड़ा कॉन्सेप्ट और बड़ी एकदम चीजें हैं। मान लो इस पर्सन ने डिसीजन लिया, उसमें हो गया लॉस, तो ये अकेला झेलेगा लॉस को, ये तीन नहीं झेलेंगे। ये कहेंगे भैया हमने तुम्हें पावर दी थी, अथॉरिटी दी थी, लेकिन वही डिसीजन लो जिसमें प्रॉफिट हो सके, लॉस में हिस्सा विस्सा नहीं देने वाले हम। और अगर प्रॉफिट होता तो ये तीनों बोलते यस, मजा आ गया, प्रॉफिट मिल गया, ये तीनों बांट लेते। तो ये लॉ है भैया। देखो ये नियम है इसका कि जब भी म्यूचुअल एजेंसी के अंदर एक पर्सन डिसीजन लेता है सभी के बिहाफ पे, तो प्रॉफिटेबल ही होना चाहिए। लॉस होगा तो भैया अकेला देख, हम नहीं देखने वाले। चलिए, तो मैं समझता हूँ क्लियर हो गया। पार्टनरशिप क्या होता है? रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस कैरिड बाय ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। रिलेशन प्रिंसिपल एजेंट एजेंसी म्यूचुअल की होती है भाई, कोई भी एक पर्सन काम कर सकता है सभी के बिहाफ पे। लेकिन बात करेंगे तो काम कैसा होगा? सर प्रॉफिट की बात करेंगे भैया, लॉस की यहाँ पे कोई बात नहीं होती। चलिए, पार्टनरशिप फर्म का जो सेक्शन होता है सेक्शन 4, यानी कि सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर सभी रूल रेगुलेशन है। अब ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 होता क्या है? तो मैं आपको बता दूं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का मतलब है कि 1932 में पार्टनरशिप फर्म के नियम बनाए गए, कैसे प्रॉफिट लेना है, कैसे लॉस लेना है, सेक्शन 4 के अंदर। तो ये कानून है, लॉ है, जो कि बनाया गया पार्टनरशिप फर्म के लिए। चलिए, तो जरा बात करते हैं। सवाल आता है, कैन ए पार्टनरशिप फर्म बी फॉर्म फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? यानी कि क्या चैरिटी वगैरह के लिए भी पार्टनरशिप फर्म बनाई जा सकती है? नो, स्ट्रिक्टली नो। पार्टनरशिप फर्म चैरिटी वगैरह के लिए काम नहीं कर सकती, उसके लिए आपको अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी होती है। पार्टनरशिप फर्म स्पेशली प्रॉफिट कमाने के लिए होती है, बाकी आप उसमें कोई काम नहीं कर सकते। चलिए, अब हम बात करते हैं फीचर ऑफ पार्टनरशिप। तो ये फीचर का मतलब होता क्या है? तो मैं आपको बताऊं, फीचर का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या क्या होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फीचर बोलते हैं, फीचर ऑफ पार्टनरशिप। कि भाई पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ पर्सन कितने होते हैं,
एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में, बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, शेयरिंग प्रॉफिट होना चाहिए, गुड फेथ होना चाहिए, अनलिमिटेड लायबिलिटी, नॉट सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। मतलब ये सारी चीजें होती हैं, वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। चलिए, इसका मतलब क्या होता है नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब? मैं यहां पे आपको बता दूं होता क्या है नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब। ये सेपरेट लीगल एंटिटी दो पॉइंट से होती है, लीगल और अकाउंटिंग। अगर मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो नॉट सेपरेट, और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो सेपरेट एंटिटी होते हैं पार्टनर और फर्म। कैसे? देखिए, नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब समझिए, ये दो पर्सन है पार्टनर, इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया फर्म। मैं आपके समझने के लिए इसे एक शॉप मान लेता हूँ कि इन्होंने एक शॉप स्टार्ट की। जो भी पार्टनर मिलके कोई भी काम स्टार्ट करते हैं उसी को फर्म बोलते हैं, जहां से वो सारा का सारा ऑपरेट कर रहे हैं, जो उनका ऑफिस है जहां से सारा काम ऑपरेट कर रहे हैं उसी को फर्म बोलते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इंडिविजुअल को पार्टनर बोलते हैं, कलेक्टिवली नोन एज फर्म। ओके, जहां पे वो इकट्ठा है। ये आता है, इन लोगों ने ये ए बी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की, इस पे लोन लिया 10 लाख रुपए का। अब जब 10 लाख रुपए का लोन लिया तो ये ईएमआई नहीं दे पाए, बैंक आता है इनके पास, ये कहते हैं फर्म से बात करो। तो लो पार्टनरशिप एक्ट कहता है देखिए भैया, अगर मान के चलिए पार्टनरशिप फर्म पे आपने कोई भी लोन लिया है तो उसे फर्म नहीं आप दोगे, क्योंकि आप और आपकी फर्म अलग नहीं हो। जैसे कि आप हो, आप मुझसे आप स्कूल जाते हो, स्कूल में पढ़ कौन रहे? आप, लेकिन फीस के लिए किससे बोला जा रहा है? आपके पेरेंट्स से। आप और आपके पेरेंट्स अलग नहीं हो, एक हो अभी आप। अच्छा, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दोनों अलग होते हैं, यानी कि अगर फर्म ने कुछ भी एसेट्स बाई किया है तो वो फर्म का है, और इंडिविजुअल पर्सन ने कोई प्रॉपर्टी बाई की है तो वो इंडिविजुअल की। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सर भैया प्रॉफिट अपना अपना, जैसे फर्म का प्रॉफिट इतना हुआ और मुझे इतनी सैलरी मिली, ये दोनों अलग अलग, बाकी सारी चीजें सेम होती हैं। चलिए, सेकंड आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब अनलिमिटेड और लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट सीखते हैं जरा। अनलिमिटेड लायबिलिटी को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है। देखिए, मैं आपको बता दूं लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। ये एक पर्सन है, इसने एक कंपनी स्टार्ट की प्राइवेट लिमिटेड या कोई भी पब्लिक लिमिटेड, इसमें कैपिटल इन्होंने लगाया 50,000। कुछ टाइम बाद इन्होंने बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपए का। ऐसे बहुत सारे शेयर होल्डर थे जिन्होंने यहाँ पे 50-50 हजार रुपए पैसा लगाया। अब क्या होता है, बाई चांस कंपनी नहीं चल पाती है, तो यहाँ पे इस पर्सन ने, इस इन्वेस्टर ने जो पैसा लगाया था 50,000 रुपए, इसका वही डूब सकता है। बैंक इस पर्सन के घर नहीं जा सकता कि भैया तुम मुझे कहीं से भी पैसा दो, मुझे नहीं पता, क्योंकि क्लास 11th में आप पढ़कर आए हो बिजनेस ओनर आर सेपरेट एंटिटी, बोथ आर सेपरेट, दोनों अलग अलग हैं। क्या आपका उधारी मैं दूंगा? मान लो आप दुकान पे गए और आइसक्रीम खा कर आ गए और कहा के पैसे सर देंगे। अब मुझे ये बताओ, क्या दुकानदार मुझसे पैसे मांग सकता है? नहीं, हम दो अलग सेपरेट एंटिटी हैं। लेकिन आपके पेरेंट से मांग सकता है, क्योंकि आप दोनों डिफरेंट या सेपरेट एंटिटी नहीं हो। सेम अब आता है पार्टनरशिप फर्म। जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये सेपरेट एंटिटी तो होती नहीं है फर्म। अब मान के चलो इस फर्म के नाम पे आपने बैंक से लोन लिया, आपने इसमें 50,000 रुपए लगाए, 10 लाख रुपए का लोन लिया। अब बैंक आपके पास आएगा कि भैया मुझे पैसा आपसे चाहिए, क्योंकि आप और बिजनेस अलग नहीं हो। ये पार्टनरशिप एक्ट, ये नियम, ये कानून बता रहा है कि आप दोनों अलग नहीं हो। तो अब इस पर्सन को ये 10 लाख रुपए का लोन
अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके पे करना पड़ेगा, चाहे वो अपनी पर्सनल कार बेचे, चाहे वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचे, चाहे जो बेचे, लेकिन उसे पे करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर? अनलिमिटेड का मतलब क्या हो? यहाँ पे लिमिटेड था, आपने जितना पैसा लगाया उससे ज्यादा आपको नहीं देना। चलिए, गुड फेथ भैया, चोरी चकारी नहीं, जो भी काम करना है सही सही करना है, गलत काम नहीं करना है, झूठ नहीं बोल रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग। बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल, एग्रीमेंट होना चाहिए। अब देखिए, पार्टनर्स के बीच में अगर आप पार्टनरशिप फर्म बना रहे हो तो एग्रीमेंट होना चाहिए। अब वो एग्रीमेंट दो तरह से होता है, ओरल और रिटर्न। ओरल एग्रीमेंट क्या होता है? बोलकर, वर्बल। आप अपने दोस्त से कह रहे हो कि चलो पिज्जा खाने चलते हैं और मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक भी पिलाऊंगा, वर्बल। रिटर्न, लिखकर, भाई यदि आप मुझे वहां लेके चलोगे तो मैं पिज्जा, चल भाई साइन कर। साइन किए, दूसरी पार्टी ने साइन किए, ये हो गया रिटर्न एग्रीमेंट। यानी कि जब भी पार्टनरशिप फर्म होती है तो उसके बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। और एग्रीमेंट कैसे हो सकता है? दो तरह से, ओरल और रिटर्न। चलिए, अब आता है नंबर ऑफ पार्टनर। देखिए, यहाँ पे दो चीजें होती है, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। अगर मैं मिनिमम की बात करूं, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो किसी भी पार्टनरशिप फर्म के लिए मैंडेटरी है कि मिनिमम जो पार्टनर होते हैं दो, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ओ सॉरी, इससे कम नहीं हो सकते, मिनिमम तो होने ही होने चाहिए दो। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं? देखिए, एज पर रूल 10 पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि ये 50 मैक्सिमम पर्सन ही किसी भी फर्म में पार्टनर हो सकते हैं। अब कह रहे हैं कि हम तो 1000 पार्टनर बनाएंगे, नहीं, फिर वो पार्टनरशिप फर्म रहेगी ही नहीं। नियम के पार नहीं, नियम के अंदर ही काम करना पड़े। एज पर सेक्शन 464 कंपनी एक्ट 2013 कहता है कि मैक्सिमम कितना हो सकते हैं? 100 हो सकते हैं। भैया बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, ये रो है, ये रूल है, ये आपको मानने ही पड़ेंगे। जैसे कि अगर रेड लाइट पे आप क्रॉस करोगे तो भैया चालान कटेगा। अब आप कहोगे कि सर ये रेड ही क्यों, ये तो ग्रीन पे होना चाहिए सर, मतलब लो बना दिया, वो समझना पड़ेगा भी। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ पूछता है कि बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने हो सकते हैं किसी भी पार्टनरशिप में, और उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि एज पर कंपनी एक्ट, तो हम पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ रहे हैं तो इसी के हिसाब से हमें आंसर देना पड़ेगा। और आपको हमेशा याद रखना है कि 50। अगर वो बोल दे स्पेशल कि एज पर दिस कंपनी एक्ट 2013, तो आपको बताना है 100। चलिए, राइट ऑफ द पार्टनर, राइट की जरा बात कर लेते हैं कि किसी भी पार्टनर को क्या क्या राइट होता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर। सबसे पहला आता है राइट टू टेक ए पार्ट, पार्ट इन द मैनेजमेंट अफेयर्स। किसी भी काम में कोई भी पार्टनर पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरा आता है राइट टू हियर ऑल द मैटर्स, जो भी मैटर्स हैं फर्म के अंदर, कोई भी काम है, किसी तरह की बातचीत है, पार्टिसिपेट कर सकता है। राइट टू इंस्पेक्ट बुक ऑफ अकाउंट। देखिए, बुक ऑफ द फर्म होती क्या है? अभी आप क्लास 11 में पढ़कर आए हो, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट। इसी को फर्म की बुक बोला जाता है, जहां से फर्म के बारे में पता चलता है। जैसे कि क्लास 12 में आपकी बुक है जहां पे अकाउंट्स के बारे में पता चल रहा है, वैसे ही भैया यहाँ पे आपको प्रॉफिट लॉस के बारे में पता चलेगा, बैलेंस शीट के बारे में। तो इंस्पेक्ट मतलब चेक कर सकता है कोई भी पार्टनर कि भैया कहीं धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है। राइट टू हैव ए पार्ट इन द प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस में भैया देखो, ये तो बेसिक चीज है, जब तक फर्म में आप हो तो प्रॉफिट और लॉस में तो पार्टिसिपेट करोगे ही, नहीं करोगे तो भैया कैसे चलेगा? पार्टनर हैव राइट दैट नो टू अलाउ द एडमिशन ऑफ पार्टनर। एक पार्टनर के पास राइट होता है कि वो किसी भी नए पार्टनर को डिस अलाउ कर सकता है। देखिए, 10 पार्टनर थे, नो पार्टनर कह रहे हैं कि इन ए और बी को ज्वाइन कर लेते हैं। एक कह रहा है नहीं, बिल्कुल नहीं होने दूंगा ज्वाइन। तो भैया आप नहीं करने, मतलब ये दोनों नहीं हो सकते ज्वाइन। किसी भी नए पार्टनर को ज्वाइन करने के लिए सभी पार्टनर का एग्री होना मैंडेटरी है। अगर सभी पार्टनर एग्री नहीं होते हैं तो कोई भी नया पार्टनर ज्वाइन ही नहीं कर सकता पार्टनरशिप फर्म को। चलिए, अब लास्ट, इफ पार्टनर गिव लोन टू द फर्म।
अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, ही हैज राइट टू रिकवर इंटरेस्ट देयर ओन, उसको राइट है कि उस पर इंटरेस्ट ले सकता है। कितना? एट एन एग्रीड, मतलब जितना भी उनके बीच में तय हुआ है। मान लो मैंने लोन दिया फर्म को, तो हमने कहा 10% लेंगे, तो 10। इफ नॉट एग्रीड, लेकिन ऐसा मैंने पैसा देते टाइम मैंने कुछ नहीं कहा, देन 6% पर एनम वो क्लेम कर सकता है। यानी कि अगर जब मैंने लोन दिया तो ये डिस्कस हो चुका था कि मैं 15% 20% जोड़ लूंगा तो वही होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो 6% तो मिलेगा ही मिलेगा, 6% कहीं नहीं। तो ये थी पार्टनरशिप फर्म की आज बेसिक क्लास, जहाँ पे हमने पार्टनरशिप क्या होती है, उसका सेक्शन क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं, उसके राइट क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस किया। तो इजी, मैं समझता हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए, आपके लिए एक और न्यूज़ है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 25-26 सेशन के लिए ऑफलाइन क्लासेस। क्या स्पेशल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं? टॉपिक वाइज टेस्ट है, असाइनमेंट है, स्टडी मटेरियल। सबसे बड़ी न्यूज़, स्टडी मटेरियल कंप्लीट, रिवीजन स्टडी मटेरियल एंड देन माइंड मैप क्विक रिवीजन। 1 घंटे में पूरा आप रिवाइज कर सकते हैं, 1 दिन में पूरी बुक रिवाइज कर सकते हैं। ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। ब्रांचेस कहाँ पर है हमारी? सेक्टर 82 नोएडा, 128 नोएडा, 134, आप कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। 10 मार्च से डेमो क्लासेस अवेलेबल है, रजिस्टर कर सकते हैं, आपको अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और मोबाइल नंबर है जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8595163338, जिस पे आप कॉल व्हाट्सएप करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे आपके लिए हम हैं ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।